तो हमारा विषय है होम साइंस। होम साइंस में हम देखेंगे कि आपका आहार विज्ञान एवं पोषण। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि आहार विज्ञान और पोषण में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें क्या क्या सब आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो देखेंगे आपकी विषय सूची में आपका क्या क्या दिया है। जैसे देखेंगे पहला है आपका भोजन एवं पोषण, भाग 1 है। ठीक, और जिसमें कि क्या आएगा उसका परिचय, पोषण, ये सब चीज़ें आएंगी। तो इसमें देखेंगे कि भोजन एवं पोषण, परिचय, पोषण आहार, संतुलित आहार। ठीक, और पोषक तत्व, पथापथ्य, चपाचपय। ठीक, आहार विज्ञान एवं पोषण के उद्देश्य। ठीक, इस तरह से। और नेक्स्ट है आपका भोजन के कार्य एवं भोजन समूह हो गए। ठीक, जिसमें क्या होगा, भोज्य पदार्थों के कार्य, भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, भोज्य समूह, आहार नियोजन गाइड आदि आएंगे। नेक्स्ट है आपका अध्याय नंबर 3 है, जिसमें सुपोषण एवं कुपोषण। ठीक, जिसमें सुपोषण का अर्थ, लक्षण, मूल्यांकन, कुपोषण, अल्प पोषण, अति पोषण, कुपोषण के क्या कारण होते हैं, कुपोषण व्यक्ति के लक्षण, कुपोषण के निवारण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम। और नेक्स्ट है आपका चैप्टर आपका संतुलित आहार, बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, भोजन के बारे में चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से भोजन ग्रहण की जाए। ठीक, नेक्स्ट है आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म, जिसको ऊर्जा उपापचयन कहते हैं। इसमें क्या होता है, भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, कितने हमें कैलोरीज भोजन में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक, इस तरह से। तो आगे हम देखेंगे, तो हम देखते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर है जो भोजन और पोषण। तो इसको हम देखेंगे। तो इसमें देखेंगे तो देखते हैं इसमें आपका क्या क्या चीज़ें हैं। कह रहा है कि वायु एवं जल के बाद भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। ठीक, भोजन से शरीर को ऊर्जा, पौष्टिक तत्व एवं उष्णता प्राप्त होती है। यानी कह रहे हैं कि जो भोजन और पोषण है, इसमें क्या होता है, वायु एवं जल के बाद भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। भोजन से शरीर को ऊर्जा, पौष्टिक तत्व एवं उष्णता प्राप्त होती है, जिससे शरीर की विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। शरीर की वृद्धि और विकास, तंतुओं की मरम्मत, रोगों से रक्षा, ठीक, नियंत्रण एवं प्रजनन के कार्यों के लिए भोजन जरूरी है। नहीं कि कह रहे हैं कि भोजन क्यों जरूरी है, तो भोजन हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शरीर की वृद्धि होनी चाहिए, शरीर का विकास होना चाहिए, तंतुओं की मरम्मत होनी चाहिए रोगों से रक्षा के लिए। ठीक, और आपका नियंत्रण एवं प्रजनन कार्यों के लिए भी क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में वे सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं जो शरीर में क्या होते हैं, सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए क्या होता है, यानी कि उनकी उत्पादकता क्या होती है, भोजन में उपस्थित होती है। तो आगे कह रहे हैं कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को लगभग कितना 45 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। यानी कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो कितने प्रकार के, तो 45 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।